हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज़ की टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली टेक्निक है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। इस टेक्निक के अंदर इन्वेंट्रीज़ के अलग अलग लेवल हम सेट कर देते हैं। जब भी उस लेवल के अंदर इन्वेंट्रीज़ आएगी देन हम कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट करेंगे जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकें और मैनेज कर सकें। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट लेवल है रीऑर्डर लेवल, ROL। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर इस लेवल पे पहुंचेगी तो हमें नया ऑर्डर इनिशिएट करना है, न्यू ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, वो हमारा रीऑर्डर लेवल रहेगा। ये लेवल मिनिमम और मैक्सिमम जो लेवल है हमारे स्टॉक लेवल के उसके मिड में रहेगा या उनके बीच में रहेगा। फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल एक लोअर लिमिट है हमारी, यानी इससे ज़्यादा नीचे हमारा स्टॉक नहीं रहेगा, यानी स्टॉक मिनिमम इसी पॉइंट पे आएगा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल रहेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब में इससे ज़्यादा हम क्वांटिटी नहीं बनाएंगे। अपर लिमिट हमारी ये रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा हम अगर क्वांटिटी हमने मेंटेन की हमारे स्टोरेज के अंदर तो क्या होगा, एक तो हमारे जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगी और हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इंश्योरेंस की कॉस्ट है, ऑब्सोलेंस की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्टें इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा हम स्टॉक हमारे स्टोरेज में नहीं रखेंगे। फिर एवरेज स्टॉक है। एवरेज स्टॉक हमारा मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक का हम हाफ का रखेंगे, यानी उन दोनों के बीच का रहेगा। एवरेज निकाल देंगे देन हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। डेंजर स्टॉक लेवल यानी इस लेवल से नीचे अगर आ गया, यानी इस लेवल पे अगर हमारा स्टॉक आ गया तो हमें अर्जेंट एक्शन लेने होंगे स्टॉक को मंगाने के लिए। अब हम इस चार्ट के अंदर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं इन सारे लेवल्स को। देखो, मान के चलो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 800, यानी ये हमारा स्टॉक लेवल है, क्वांटिटी है और ये टाइम है। अब क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट लेवल है 800, इसको हमने मैक्सिमम लेवल माना है, मैक्सिमम लेवल 800 है। अब क्या हुआ, हमने मटेरियल यूज़ करना स्टार्ट किया, मटेरियल यूज़ करना स्टार्ट किया, यानी 800 क्वांटिटीज़ है वो हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। मान के चलो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल 800 क्वांटिटी हमने मंगाई, देन यूज़ आ रही है, प्रोडक्शन में यूज़ आते आते ये क्या हुई, इस लेवल पे पहुंच गई। ठीक है, इस लेवल पे पहुंची तो हमने नया ऑर्डर रेज कर दिया, तो ये हमारा आ गया री ऑर्डर लेवल। यानी जिस लेवल पे हमने ऑर्डर रेज किया, लेकिन ऑर्डर की क्वांटिटी क्या होगी ये हमको डिसाइड करनी है। इस लेवल पे हमने ऑर्डर किया, यानी कि जब 800 से 400 पे क्वांटिटी आई है तब हमने ऑर्डर रेज किया है। अब रेज कितनी क्वांटिटी का किया है, कितनी क्वांटिटी का किया है, हम रेज करेंगे क्या 400 क्वांटिटीज़ का रेज करेंगे? क्यों, ये 800 है, ये 400 नहीं, 400 क्वांटिटी का रेज नहीं करेंगे, हम करेंगे एक हिसाब से देखा जाए 600 क्वांटिटीज़ का। क्यों, हमारा मैक्सिमम लेवल पे स्टॉक आना चाहिए। तो हमने इस लेवल पे अगर क्या किया, ऑर्डर रेज किया, इस लेवल पे हमने ऑर्डर रेज किया, तो यहाँ ऑर्डर रेज किया, ये 400 क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी कम होती जाएगी, लेकिन ऑर्डर तो उसी दिन तो मिलेगा नहीं, कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तब तक हमारा लेवल कहाँ तक आ जाएगा, मान के चलो 300 पे आ जाएगा। और हमने रेज कितना किया 400, तो टोटल कितना हुआ 700 ही हुआ ना। तो यानी अपर लिमिट पे हम नहीं आए, मैक्सिमम लेवल पे नहीं आए। देन हम क्या करेंगे, यहाँ ऑर्डर रेज करेंगे इतनी क्वांटिटी का जो हमें इस लेवल पे, मिनिमम लेवल पे जब हम पहुँचे तब क्या हो, ये मटेरियल हमें रिसीव हो जाए, और मटेरियल रिसीव हो तब ये क्या हो, मैक्सिमम लेवल पे आए। तो एक हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मान के चलो हमें मटेरियल रिसीव हुआ, ये हमारा मिनिमम लेवल है, ये हमारा रीऑर्डर लेवल है,
ये लीड टाइम है, इतने टाइम में पहुंच जाएगा, मान लो 2 दिन 3 दिन हम मान के चलते हैं। और कंज्यूमिंग रेट से हम डिसाइड करेंगे कि पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना मटेरियल मंगाना है। तो जैसे हम इस लेवल पे आए और हमको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलते ही क्या हुआ, मटेरियल रिसीव्ड हुआ। फिर वापस हम इस लेवल पे आए, देन वापस हमें यहाँ मिला, यहाँ ऑर्डर रेज किया, ये री ऑर्डर लेवल है, ये टाइमिंग है। और इससे नीचे यहाँ डेंजर लेवल नहीं दिया, तो मान के चलो ये हमारा डेंजर लेवल है। और सेफ्टी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सेफ्टी स्टॉक है, यानी मिनिमम लेवल ही एक हिसाब से हम सेफ्टी स्टॉक से बोलेंगे। तो हमें क्या पता चल गया इसके अंदर, एक हमारा रीऑर्डर लेवल क्या है, ठीक है, और ये मिनिमम स्टॉक लेवल है, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। इससे ज़्यादा हम क्वांटिटी नहीं रखेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी मानी हमने, हमने मानी रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है 600 की। अब हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला था हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हम मैक्सिमम कंजप्शन कितना हो रहा है हमारा, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। पीरियड हमें दिया होगा कितना टाइम में हमें माल मिलेगा। एवरेज रेट दी होगी कि 1 से 3 दिन, 2 से 4 दिन, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हम देखेंगे उसमें। दूसरा हम क्या लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला, लीड टाइम इनटू यूजेज पर डे प्लस में सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब में जो मिनिमम स्टॉक था हमारा, ये हमारा दूसरा इसका फॉर्मूला है। मिनिमम का है, मिनिमम में हम क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल देख लेंगे कितना है, माइनस कर देंगे जो हमारा नॉर्मल कंजप्शन रेट है इनटू में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। हमें पीरियड दिया होगा उसके अंदर 1 to 3 डेज, तो नॉर्मल कंजप्शन रेट क्या आ जाएगी, 1 है मिनिमम, 3 है मैक्सिमम, तो नॉर्मल मतलब में एवरेज हो जाएगी, तो एवरेज आ जाएगी हमारा 2 डेज, हमारा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा इसमें। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसके अंदर हम रीऑर्डर लेवल जो हमने पॉइंट देखा था और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस में मिनिमम जो हमारा कंजप्शन रेट है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है वो माइनस करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम प्लस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, अपॉन में 2 करेंगे, हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। डेंजर स्टॉक लेवल, मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन कितनी है, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, हमारा डेंजर लेवल आ जाएगा। ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं स्टॉक लेवल्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।